Assalamu alaikum. Welcome to another video. As you know, in last lecture we had discussed what is IMC, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो 1884 में हुई थी, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था कि इसके कितने डिवीजन्स हो गए थे। पूरे वर्ल्ड को हमने 24 जोन्स में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, हमने लैटिट्यूड भी पढ़ा, हमने लॉन्गिट्यूड भी पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वी आर एबल टू लोकेट द प्लेसेस, एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अलोन वी आर एबल टू फाइंड द टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे वो करते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो ईजिएस्ट तरीका होगा, हम पॉसिबल कोशिश हमारी यही होगी कि हम वही ईजिएस्ट वे करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल एज फैक्ट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, फैक्ट्स related to latitudes and longitudes। ठीक है, तो फैक्ट्स क्या है रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो पहले मैं बात करता हूं लैटिट्यूड्स की। ठीक है भाई, बाकी तो हमने लिखा कि लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड सबसे बड़ा कहाँ पर बन सकता है, कहाँ छोटे बन रहे हैं, वो तो हमने सारा पढ़ा। लेकिन और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इसमें क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। अगर आप एसएसबी के भी क्वेश्चंस देखोगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन पीएससी जो है, मे बी पीएससी थोड़ा सा डेप्थ में जा सकती है, डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो व्हाट इज़ फैक्ट रिलेटेड टू लैटिट्यूड इज़ कि हम बोलते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो असल में सर्कल्स हैं। क्या है? सर्कल्स हैं। यानी कोई भी लैटिट्यूड आप अर्थ पर डालोगे, क्योंकि अर्थ जो है वो सर्कल है, वो स्फेरिकल है, जो भी उसके इर्द गिर्द आप कोई भी सर्कल कोई भी लाइन डालोगे, लास्ट में आप वहीं पर आओगे जहां पर आपने स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ग्लोब आपको समझाऊं, से फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अर्थ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप लाइन एक ड्रॉ करते हो, फिर आप यहाँ पहुँचते हो, तो आप फिर वहाँ पहुँच गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो एंड पॉइंट भी यहाँ पर ही है। तो आपने पूरा वो सर्कल बनाया। तो आपने जब इसको सर्कल बनाया तो लैटिट्यूड भी बन गया। तो इसलिए हमने कहा कि लैटिट्यूड जो है दे आर व्हाट कॉल्ड एज सर्कल्स। ठीक है, तो जितने भी आप लैटिट्यूड डालोगे इसमें, वो सारे सर्कल्स ही होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। जो शेप ऑफ अर्थ है, बिकॉज ऑफ दैट शेप, कि जितने भी आप लैटिट्यूड डालोगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे सर्कल्स होंगे। लेकिन मुझे क्या कहना है यहाँ पर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, जो सर्कल्स हैं जो आप डालते हो इस ग्लोब पर, यानी मैं कहूंगा सर्कमफरेंस जो है ऑफ सर्कल्स, या सर्कमफरेंस ऑफ लैटिट्यूड्स आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, सर्कमफरेंस ऑफ लैटिट्यूड जो है, क्या वो इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएंगे वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो सबसे वाइड कहां पर होगा, इक्वेटर पर होगा। ये अर्थ है, जितना आप ऊपर ऊपर जाओगे सर्कल बनाते बनाते, ठीक है, पीछे पीछे, आगे से लेके पीछे तक, फिर आप वहां ही यहां ही पहुंचोगे। तो मुझे ये बोलो, जो सर्कमफरेंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं या सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल जो है, वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ आप जाते हो, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं उनका सर्कमफरेंस या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखो कि जितने भी आप इक्वेटर से, ये 0 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, इक्वेटर से जितना भी आप यानी साउथ पोल की तरफ आ रहे हो, ठीक है भाई, क्या उन सर्कलों का, उन लैटिट्यूड्स का, या वो सर्कमफरेंस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या है कि लैटिट्यूड जो है वो सर्कल्स हैं, और जो सर्कमफरेंस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। याद रखना, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? द रीजन इज बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहां पर मैं लिखता हूं रीजन क्या है, क्यों सर्कमफरेंस छोटे हो रहे हैं, क्यों सर्कल छोटे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर अर्थ वाइड है, और जो ही हम पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जो ही हम पोल की तरफ जाते हैं इक्वेटर से लेके, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो वहां पर क्या होता है, उनका सर्कमफरेंस जो है वो छोटा हो रहा है। क्यों छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? देयर इज अ रीजन, बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग
because of flattening of Earth's surface. Earth's surface. जो हमारी अर्थ है वो मैंने आपको कल भी बोला था कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, दोनों साइड से अर्थ जो है वो तंग है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में शायद पढ़ाया था कि अर्थ रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन इट गेट्स बल्ज्ड एट इक्वेटर. तो इक्वेटर पर ये बालिज हो रही है. कोई भी चीज अगर बीच में बालिज हो रही है तो मुझे ये बोलो टॉप और बॉटम को क्या हो जाएगा, वो नजदीक आएगा. तो यहां पर ये तंग है, यहां पर भी ये तंग है, और यहां पर क्या है, यहां पर वाइड है. तो सबसे बड़ा सर्कल जो है वो इक्वेटर ही होगा. जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतने सर्कल्स या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो छोटे छोटे हो जाएंगे. ठीक है, इतना तो समझ में आया कि सर्कल्स खुद ब खुद छोटे छोटे हो रहे हैं, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो छोटे छोटे हो रहे हैं. लेकिन यहां पर और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछने जा रहा हूं कि एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू लैटिट्यूड. उसको हम कहते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं, एक टर्म है लीनियर डिस्टेंस. अभी मैंने आपको कहा, वो चीज भी आप दिमाग में रखना कि अभी मैंने आपको कहा कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो छोटे छोटे हो रहे हैं. जितने भी आप ऊपर ऊपर की तरफ सर्कल बनाते बनाते जाओगे उतने ही वो सर्कल छोटे छोटे हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ सरफेस. पर यहां पर और एक चीज है जिसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस. तो लीनियर डिस्टेंस क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स. याद रखना, यानी दो लैटिट्यूड के दरमियान जो डिस्टेंस होगी, ये एक लैटिट्यूड है, ये दूसरा लैटिट्यूड है, तीसरा, चौथा, जो भी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, लीनियर डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस जो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के दरमियान होती है. मगर क्वेश्चन ये है, क्या ये डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द पोल या डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द पोल? क्वेश्चन ये है. तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझते हैं कि लीनियर डिस्टेंस आप लिख सकते हो, लीनियर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स एंड दिस डिस्टेंस increases when we move towards poles. जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल जाते हैं या इक्वेटर से साउथ पोल जाते हैं तो दोनों साइड से इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है. खुद सर्कल छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन सर्कल और सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है. क्यों बढ़ती जा रही है? अगेन बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ सरफेस. दिस इज द रीजन आप यहां पर लिख सकते हो, रीजन बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ सरफेस. फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ सरफेस की वजह से जो हमारे सर्कल्स हैं एक तो वो खुद छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस यानी उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड के दरमियान, पहले इतना है, उसके बाद इतना है, उसके बाद इससे बड़ा है. से फॉर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. से दिस इज अर्थ और ये हमारा इक्वेटर है. दिस इज इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड हियर वी हैव साउथ पोल. ओके, सो नॉर्थ पोल जो है ये 90 डिग्री है, साउथ पोल जो है ये भी 90 डिग्री है. ओके, और इक्वेटर जो है ये है 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री इज द रेफरेंस. यहां से हम मेजर करते हैं. अब मैं यहां से लिखता हूं, मैं समझाने जा रहा हूं आपको जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हो रहा है, वो सर्कल्स खुद ब खुद छोटे हो रहे हैं क्योंकि अर्थ ऊपर तंग है और साउथ पोल में भी तंग है और बीच में क्या है, वाइड है, इसलिए यहां पर बड़ा सर्कल है. मगर क्वेश्चन क्या है, जब हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, क्या उन सर्कलों में आपस में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या बढ़ती है या घटती है? तो अगर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर मैं देखूं, यहां पर इतना लैटिट्यूड, दूसरा लैटिट्यूड इतना दूरी पर होगा, तो इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है. से फॉर एग्जांपल दिस इज x डिस्टेंस. हाँ, अगर मैं यहां पर दूसरा लैटिट्यूड डालूं तो यहां पर होगा ये x प्लस वाई, इससे ज्यादा होगा. तीसरा अगर डालूं वो इससे ज्यादा होगा. देखो भाई, या मैं ऐसे लिखता हूं, अगर आपको एक्स वाई के रिलेटेड थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, यहां पर लिखता हूं मैं दिस इज 1 डिस्टेंस, दिस इज
4, दिस इज 8 एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब ये है जो पहला लैटिट्यूड है कौन सा है 0 डिग्री, उसके बाद जो पहला लैटिट्यूड है 1 डिग्री, तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो से फॉर एग्जांपल 1 है। जो ही हम किस दूसरा और तीसरे में देखते हैं वहां पर उससे ज्यादा है, तीसरे और चौथे में ज्यादा फर्क है, चौथे और पांचवें ज्यादा उससे ज्यादा फर्क है। जितना हम जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ उतनी डिस्टेंस बढ़ती बढ़ती जा रही है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम 0 डिग्री पर देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी है दो लैटिट्यूड के दरमियान, हम लिखते हैं 68.704 माइल्स। ठीक है भाई, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर टू फर्स्ट लैटिट्यूड जो होगा वहां पर जो डिस्टेंस है वो है 68.704 माइल्स। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं, मान लो कि मैं यहां की इस एरिया की बात मैं करता हूं, अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री पर कितना होता है, इट इज 69.054 माइल्स। याद रखना कि जो ये दो लैटिट्यूड्स हैं, पहले वाले दो, वहां पर जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड के दरमियान, मैं माइल्स की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट किलोमीटर, सो इट इज 68.704 माइल्स। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं और जो यहां पर दूसरा लैटिट्यूड होगा इसके बाद 45 और 46 जो लैटिट्यूड है उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है 69.055। ये 68 था, ये 69 था। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर से हम जितना भी नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या जितना भी साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। खुद सर्कल छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, अगर मैं सबसे ज्यादा कहां पर डिस्टेंस होगी, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली 90 डिग्री पर होगी, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या चाहे वो साउथ पोल हो। तो अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, यहां पर है 69.407 माइल्स, यहां पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसका क्या कंक्लूजन हमने निकाला, इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला कि सर्कल्स खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जितना हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ वो छोटे हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों में जो डिस्टेंस रहती है वो बढ़ती बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये किस काम के लिए हमें है, ये किस काम के लिए है? तो हर जगह हम देखते हैं कि ज्यादातर हमें 69 आता है और कहीं पर हमें 68 आता है, तो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज हम लेते हैं 69 माइल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। सो एवरेज हम क्या करते हैं, एवरेज हम मानते हैं कि हर किसी लैटिट्यूड में सेम डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एवरेज के हिसाब से हम लेते हैं 69 माइल्स। इसका मतलब ये है कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक जो डिस्टेंस है वो है 69 माइल्स और 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर आई मीन टू से 111 69 माइल इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ठीक है, यानी दो लैटिट्यूड के दरमियान सेम डिस्टेंस नहीं है। अब हमने एवरेज लिया 69। अब इससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। एवरेज आपने 69 लिया तो क्या हम कैलकुलेट निकालेंगे, कैलकुलेट ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम है ए, आपका दोस्त है वो यहां पर बैठा हुआ है बी लैटिट्यूड पर। ठीक है भाई, बी उसका नाम है इस वाले लैटिट्यूड पर। तो ये कौन सा लैटिट्यूड है, से फॉर एग्जांपल दिस लैटिट्यूड इज 10 डिग्री लैटिट्यूड। आप यहां पर बैठे हो हियर, आपका दोस्त यहां पर बैठा है बी पर। आपका दोस्त आपको फोन कर रहा है, भाई आप 0 डिग्री पर हो, मैं आपसे दूर 10 डिग्री रहता हूं। आप ए जो है वो 0 डिग्री पर रहता है और मैं जो हूं मैं आपसे दूर हूं 10 डिग्री। मुझे असल में बोलो कि मैं कितने माइल्स आपसे दूर रहता हूं। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हमने एवरेज निकाला। तो एवरेज अगर हमने 69 निकाला तो कितने डिग्रीज ये दूर है आपसे, 10 × 10, जो भी यहां पर आएगा, जो भी यहां पर आएगा दैट इज द आंसर, वो उतना दूर आपसे रहता है। से फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है मोहन एम और आपका दोस्त है उसका नाम है जाबिर जे, तो वो रहता है मान लो कि 70 या मान लो कि वो रहता है आपके पास 50 डिग्री लैटिट्यूड पर। ठीक है, आप रहते हो, मोहन रहता है 0 डिग्री पर, जाबिर रहता है 50 डिग्री लैटिट्यूड पर। मोहन को फोन करता है जाबिर या इसके घर ये आया है एज कुछ दिन बिताने के लिए,
तो उसने इसको कहा कि मैं तुमसे दूर रहता हूं, 50 डिग्री लैटिट्यूड पर मैं रहता हूं तुमसे दूर, मुझे ये बोलो कि मैं कितने किलोमीटर आपसे दूर रहता हूं। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल वही 69 हमने एवरेज लिया है, जितना भी आपसे पूछा जा रहा है उतना ही आप यहां पर इसको मल्टीपल करो, जो भी यहां पर आएगा दैट इज द आंसर। तो ये चीज हमें किसके लिए इस्तेमाल होती है, हमें अगर डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है, तो इसीलिए हमें लीनियर डिस्टेंस पढ़ा कि किस चीज़ के लिए हमें ये काम करने के लिए आती है, किस चीज़ से हमें इससे मदद मिलती है, तो हमें हेल्प मिलती है डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अगर डिग्रीज में होगा तो हम उसको मल्टीपल करते हैं उन डिग्रीज को, तब हमें वहाँ निकलता है कितने माइल्स हैं। अगर किलोमीटर के हिसाब से निकलता है आंसर होगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 69 माइल जो है दैट इज़ 111 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसका मतलब है कि एक माइल जो है दैट इज़ 1.6 किलोमीटर्स आई थिंक है रफली, यू कैन कैलकुलेट इट एट योर होम। सो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, माइलेज में पूछा जा रहा है, किलोमीटर में पूछा जा रहा है। अगर आपको किलोमीटर में पूछा जा रहा है, ठीक है, कितने किलोमीटर रहता है, आपको पता ही है 69 जो है वो है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। कितने डिग्रीज पूछ रहा है, 40 डिग्री पूछ रहा है, करो मल्टीपल, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। अगर माइलेज पूछ रहा है तो डायरेक्ट 69 से मल्टीपल करो, 69 और 111 आपको याद रखना है। अगर माइलेज में पूछ रहा है वो डिग्री मल्टीपल करो 69 से, अगर किलोमीटर से पूछ रहा है तो फिर उसको मल्टीपल करो 111 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है 69 माइल इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। आई होप कि आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, नाउ और भी क्या चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, ठीक है, लैटिट्यूड की तो हमने बात की, लॉन्गिट्यूड जो है यहां पर ऐसे लॉन्गिट्यूड है, दूसरा लॉन्गिट्यूड ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स में सेम डिस्टेंस नहीं होती है, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा होती है। जितना हम इक्वेटर के ऊपर ऊपर जाएंगे, याद रखना इक्वेटर पर जो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वाइड होती है। जो ही हम मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स पोल्स, तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हर कोई लॉन्गिट्यूड जो है वो मर्ज हो रहा है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। देखो भाई, यहां पर अगर आप अर्थ बना रहे हो, ठीक है भाई, तो यहां पर पहला लॉन्गिट्यूड है, सेकेंड लॉन्गिट्यूड, थर्ड लॉन्गिट्यूड, फोर्थ एंड सो ऑन। देखो भाई, आप देखो यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है और यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है, ठीक है भाई। यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है, यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है और यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है। जितनी डिस्टेंस यहां पर होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी, लेकिन बीच में क्या है, बीच में ये वाइड हो रहा है, इसलिए यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमें आप क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्या आता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि जब वो कैलकुलेट करते हैं लैटिट्यूड्स कितने हैं और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, वो जरा हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, दो स्टाइल के क्वेश्चंस आएंगे आपको। एक आता है क्वेश्चन कि अगर आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ग्लोब पर कितने हम लैटिट्यूड डाल सकते हैं विथ 1 डिग्री डिफरेंस, मैप पर कितने लैटिट्यूड डाल सकते हैं विथ 1 डिग्री डिफरेंस। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है लॉन्गिट्यूड के बारे में कि आप बोलो कि ग्लोब पर हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स, हाँ, मैप पर कितना लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोब है इट इज 3D और जो मैप है इट इज 2D, तो 2D और 3D में बहुत फर्क है। तो इसका मतलब यह है कि आंसर में भी वेरिएशन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम यहां पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन is how many latitudes can be drawn on globe with 1 degree difference। ठीक है भाई, अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन वहां से ही है कि अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस लेके
मार्क करेंगे हम लैटिट्यूड्स, तो कितने लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ग्लोब।